बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी गई है। मौत की सजा दे दी गई है। उनको कहा गया है कि इनको फांसी पर चढ़ा दो। और आपको मैं बता दूं कि यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल के तहत यह सजा सुनाई गई है। अब आपने सोचा होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ये कहीं दुनिया भर की बहुत बड़ी कोर्ट तो नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है। ये बांग्लादेश का खुद का ही कोर्ट है, बस नाम में इंटरनेशनल चिपका दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिएगा। और दूसरी चीज, ये कोई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ये सजाए मौत नहीं सुनाई गई है, क्योंकि इस देश में जितने भी कई आसपास के वकील हैं, जो मेरे कांटेक्ट के वकील हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही है तो मेरे को एक बात कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो सबसे पहले उसका रीजन ये होता है कि भाई साहब, आपने जिस आदमी को फांसी की सजा दी है, मान लीजिए आपने शेख हसीना को, ये शेख हसीना को आपने फांसी की सजा सुनाई है, तो आपको आवश्यक है कि शेख हसीना भी उस कोर्ट में मौजूद हो और वो अपना भी पक्ष रखें। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है और इनको जाकर के बांग्लादेश में ले जाकर के इन्होंने, ये मोहम्मद यूनुस साहब ने, और इनकी जो रेडिकल इस्लामिक सोच है, जो प्रो अमेरिका की सोच है, जो प्रो पाकिस्तान की सोच है, उस सोच के तहत शेख हसीना को इन्होंने फांसी की सजा सुना दी। और इस वक्त आप समझिएगा तो बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति क्या चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को क्या आवश्यक है कि जब रेडिकल इस्लामिस्ट हो जाते हैं किसी देश में, जब जो मुस्लिम धर्म, देखिए मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जब उनकी सोच रेडिकल हो जाती है तो क्या हो सकता है, एक देश की आंतरिक स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। और उस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और ना केवल पूर्व प्रधानमंत्री बल्कि शेख हसीना के जो पिताजी हैं, वो उस देश के, बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन भी कहे जाते हैं। तो एक देश का, इनके पिताजी फादर ऑफ द नेशन, और उनकी बेटी को ही इन्होंने फांसी की सजा सुना दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी चीज कि पाकिस्तानी सोच किस हद तक बांग्लादेश पर हावी हो रही है। हम अब जहां हम अपना एक तरफ दुश्मन पाकिस्तान को समझते थे, दूसरी तरफ चाइना को समझते थे, पाकिस्तान किस हिसाब से अपने दिमाग का खेल करके भारत को बांग्लादेश की साइड से भी घेरने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप सबसे पहले समझिए कि शेख हसीना को आज की सबसे बड़ी खबर यह, आप जितने भी न्यूज चैनल्स खोलेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अपराध नंबर 1, 2, 3 पूरी कहानी जिनमें शेख हसीना को सुनाई गई सजाए मौत। आप देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सजाए मौत उनको सुनाई गई है। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल राजधानी ढाका में हुए छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। तो अब मैं आपको पहले पीछे की स्टोरी बता देता हूं, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। साल 2024 में अगस्त के समय में बांग्लादेश में एक आंदोलन होता है और वो आंदोलन इनके हिसाब से, मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से कई छात्र कर रहे थे। ये जो भाई साहब है, इनके हिसाब से वो छात्रों का आंदोलन था, लेकिन हकीकत में वो रेडिकल सोच वालों का आंदोलन था। वो कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों का आंदोलन था जो शेख हसीना को कुर्सी से खींच करके नीचे लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब जो बांग्लादेश है वो भी, अब देखिए काफी समय से बांग्लादेश में भी एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी, एक अच्छी सरकार चल रही थी। बांग्लादेश तरक्की की राह पर बढ़ चुका था। बांग्लादेश की इकोनॉमी अगर आप समझिएगा तो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी हो गई थी। लेकिन शेख मोहम्मद यूनुस साहब को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वहां पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट सोच के लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति थे, उनको यह चीज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें पाकिस्तान से अपना रिश्ता रखना है, हमें पाकिस्तान की तरह ही मिट्टी में मिलना है। तो उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन को रोकने के प्रयास में शेख हसीना से जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने वो चीजें की। लेकिन उसी के खिलाफ जब उन्होंने, जितने भी आप समझिए, आप हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जब आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं और इतना बड़ा आंदोलन हो जाए, और वो भी आंदोलन नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एक साजिश हो जाए आपके देश के खिलाफ, तो आप किसी भी प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। और वैसा ही शेख हसीना ने भी किया। इनके उस समय के सेना के प्रमुखों ने भी यही चीज बोली। उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने भी कहा कि इस वक्त ये चीज करनी जरूरी है ताकि हमारा देश जले ना, बर्बाद ना हो। और उसी के लिए, यानी कि उस समय पे जो कई लोगों को शेख हसीना की सरकार ने सजा दी, एक तरीके के एक पनिशमेंट दिया, उसी के लिए शेख हसीना को आज जो है सजाए मौत दे दी गई, फांसी की सजा तक सुना दी गई। और ये कुछ मामले मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए कि ये कौन कौन से मामले थे जिनके तहत उनके ऊपर सजा सुनाई गई है। अब आप अगली खबर देखिएगा तो आप देखिए
शेख हसीना को जो सजाए मौत सुनाई गई है, वो उसमें बांग्लादेशी आईसीटी ने करार दिया कि ये मानवता के खिलाफ जो है वो दोषी है। अब मानवता के खिलाफ इनको दोषी जो है वो शेख हसीना लगते हैं, वो मोहम्मद यूनुस साहब नहीं है। जबकि मोहम्मद यूनुस ने भी आज जब ये मामला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त बांग्लादेश में जो आंतरिक स्थिति थी, जो शेख हसीना के सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट आज किया है कि भाई साहब कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो, कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो कोर्ट में। और उसी के खिलाफ जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मोहम्मद यूनुस की भी जो अभी की जो सरकार वहां पर बैठी हुई है, उसने भी यही कहा है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। तो इस हिसाब से तो आपको मोहम्मद यूनुस साहब को भी फांसी पर चढ़ाना होगा, क्योंकि वो भी शूट एंड साइट का ही ऑर्डर दे रहे हैं जैसा कि शेख हसीना ने किया था। पहला पॉइंट आप ये समझिएगा। और आप देखिए कि फांसी की सजा पर शेख हसीना ने भी अपनी टिप्पणी दी, अभी मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि पाकिस्तान और अमेरिका की साजिश के तहत बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश की गई। वहां पर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें कई चेहरे ऐसे थे, कई ऐसे मौलवी थे, कई ऐसे मौलाना थे जो पाकिस्तान से घूम करके बांग्लादेश में गए और उन्होंने 2024 साल 2024 में जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था उसको भड़काने का प्रयास किया। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो भारत को सीख लेनी होगी कि किस प्रकार से एक बेहतरीन सरकार को गिरा करके, जो सरकार बांग्लादेश के उत्थान के बारे में सोच रही थी, उसको गिरा करके एक रेडिकल व्यक्ति को सामने ला करके रख दिया गया। वो ये है जो अमेरिका, प्रो अमेरिका फिजियोलॉजी के तहत चलते हैं, जो प्रो अमेरिका की सोच को, साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान से अपनी दोस्ती, भारत की दोस्ती छोड़ करके उनको पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभानी है। यह कोशिश इस वक्त मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं तो शेख हसीना जो है वो भारत में ही है। तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद यूनुस साहब को यही कहना चाहूंगा कि आपने बोल तो दिया कि हम इनको सजाए मौत दे देंगे। आपने कोर्ट के मुंह से, जो आप जिस कोर्ट के ऊपर आपने अभी गले में पट्टा डाल रखा है, जिस कोर्ट को आपने अपने कब्जे में ले रखा है एक तरीके से, उस कोर्ट के मुंह से आपने बुलवा दिया कि हम शेख हसीना को फांसी की सजा देने वाले। लेकिन इस वक्त वो भारत में है, यह चीज मोहम्मद यूनुस साहब भूल गए। और जितने भी इंटरनेशनल लॉज हो सकते हैं उसके तहत इस वक्त शेख हसीना को फांसी देना लगभग मुमकिन नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त भारत में आकर के बैठी हुई है। और इस वक्त शेख हसीना जब वो भारत में आई भी थी उस समय भी वो कहीं डरी सहमी आई हुई थी। उनको लग ही रहा था कि अगर मैं वहां से नहीं भागती तो आज जो आप सजाए मौत की सजा सुना रहे हैं वो एक समय पे साल 2024 में ही शेख हसीना को मारने की साजिश एक तरीके से हो चुकी थी। और अब मैं आपको बताता हूं कि रेडिकल इस्लामिस्ट थॉट जो इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर हावी पड़ गया है, वो चाहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखे और भारत के साथ दोस्ती तोड़ दे। किसी भी तरीके की मित्रता भारत के साथ हम ना निभाए, क्योंकि भारत जो है वो इस्लामिस्ट को, और इस वक्त की खासतौर पे जो सरकार है वो रेडिकल इस्लामिस्ट को, वो कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं उठने नहीं देती है, ज्यादा उड़ने नहीं देती है। वो वहीं पर दबा करके रख देती है कि अगर आपकी सोच कट्टरपंथी है तो आप शांति से बैठ जाइए। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि पूरा वो लोग शरिया कानून के तहत ही चल रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो इनको भी शरिया कानून के तहत ही इनको भी बोला गया है कि इनको फांसी की सजा सुना दो। क्योंकि जब एक जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपराध के इल्जाम लगा रहे हैं वो व्यक्ति कोर्ट में है नहीं, उसने अपना पक्ष सुनाया नहीं, उसके वकील ने अपना पक्ष नहीं सुनाया और आप लोगों ने फांसी की सजा सुना दी। बस इतना नहीं, बल्कि जैसे ही कोर्ट के अंदर शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई तो कोर्ट के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट उठने लग गई। सारे के सारे वहां पर जितने भी वकील थे वो जोर जोर की तालियां बजाने लग गए। अरे भाई साहब, आप लोग क्या वहां पर कानून समझने बैठे हुए थे? आप लोग इस प्रोसिक्यूशन को पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, या फिर आप लोग ये जान करके बैठे हुए थे कि आपको पता ही था कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को ये सजा सुनाई जाएगी और आप जोर जोर की तालियां गड़गड़ाने लग गए? एक वकील होने के नाते आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और यह साफ तरीके से दर्शाता है कि एक साजिश के तहत इस कोर्ट को डिजाइन किया गया, इस कोर्ट की सुनवाई को डिजाइन किया गया और उसी सुनवाई के तहत आज शेख हसीना को फांसी पर चढ़ाने की जो बांग्लादेश की सरकार है वो मांग कर रही है, जो यूनुस की सरकार है वो मांग कर रही है। और रेडिकल इस्लामिस्ट थॉट यानी कि कट्टरपंथी इस्लामिस्ट विचारधारा के तहत आप चाहते हैं कि शेख हसीना को बर्बाद कर दिया जाए, बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ऊपर उठ रही थी, पाकिस्तान को पीछे छोड़ रही थी और आपको तो पाकिस्तान के साथ मित्रता निभानी है। आप देखिए ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इनको पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभानी है।
एक देश जो खुद भिखमंगा है, जिस देश के पास खुद रोटी खाने को नहीं है, ये उससे दोस्ती निभा करके सोच रहे हैं कि हम इस्लाम को आगे लेकर के जाएंगे, और ना केवल इस्लाम को आगे लेकर के जाएंगे बल्कि हम अपने देश को भी आगे लेकर के जाएंगे। अरे भाई, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ा देगा, वो तुम्हारे यहां डेवलपमेंट ला देगा, जो कुछ बचा खुचा है वो भी बर्बाद कर देगा। और मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश की इस वक्त की जो जनता है उसको समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं, खास तौर पे एक और नेता है वहां की, खालिदा जिया, उनको भी यह बात समझ आनी चाहिए कि भाई साहब, यह पाकिस्तान ही था जिससे हमने अपनी आजादी छीनी है, जिसमें हमारी भारत ने सहायता की, क्योंकि पाकिस्तान ने ही हमारी बहन बेटियों का, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया था और कहीं ना कहीं हमारे बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया था उस समय पे। और भारत हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़ा था, भारत ने हमारी मदद की हर तरीके से, और पाकिस्तान को धूल चटा करके हमने उनके कई हजार सैनिकों को अपने पास बंदी बना करके रखा, और उसके बाद कहीं ना कहीं आज बांग्लादेश आजाद खुद को बोल पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आज जो आजाद बांग्लादेश है वो फिर से इस्लाम के कट्टरपंथी विचारधारा के कब्जे में जा रहा है, और वही कट्टरपंथी विचारधारा के तहत ही आज इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और इससे भारत को सीख लेनी चाहिए कि आपको ये जो जितने भी बांग्लादेशी आपके बॉर्डर्स के अंदर घुस रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान आपके बॉर्डर के अंदर घुस रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान आपके बॉर्डर के अंदर घुस रहे हैं, ये आज नहीं तो कल भारत को भी इसी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद किया, जिस प्रकार से इन्होंने बांग्लादेश बर्बाद किया, आज ये चाहते हैं कि भारत भी उसी तरीके से बर्बाद हो जाए। और भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो भारत को अच्छी राह पर ले जा रहे हैं, उनके साथ भी ये शेख हसीना जैसा हश्र करना चाहते हैं। तो आज भारत को सीख लेनी होगी कि हमें अपने बॉर्डर्स को टाइट करना होगा, रोहिंग्या मुसलमानों को टाइट करना होगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को टाइट करना होगा, इनको अपने बॉर्डर्स के अंदर घुसने मत दीजिए, वरना आज नहीं तो कल ये हमारे भारत की भी स्थिति यही कर देंगे। क्योंकि आज जब ये अपने देश के एक ऐसे नेता को नहीं समझ पाए, ये जो आपको सामने प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना साहब, इनके पिताजी ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी और उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और जब ये इनको भूल गए तो हमारे देश का क्या हश्र कर सकते हैं। हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी, और सीखना पड़ेगा कि शरिया, किस प्रकार से शरिया कानून के तहत, जो मोहम्मद यूनुस खुद को डेवलपमेंट का देवता बताता है, जो मोहम्मद यूनुस खुद को गरीबों का देवता बताता है, वो कहीं ना कहीं अपने देश को बर्बाद करने की राह पर लेकर के जा रहा है। और यही मोहम्मद यूनुस जो है, इसकी जो ये घटिया सोच है, इसकी जो ये सोच है, जो इस वक्त ये प्रधानमंत्री बनकर के कुछ समय का प्रधानमंत्री है, क्योंकि फरवरी में तो इसने बोल ही दिया है कि चुनाव होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि बांग्लादेश की जनता हकीकत में क्या चाहती है। लेकिन रेडिकल इस्लामिस्ट और कट्टरपंथी विचारधारा के तहत जो कुछ भी आज बांग्लादेश में हो रहा है, वो बांग्लादेश को भी बर्बाद कर रहा है, हमारे बॉर्डर एरियाज को भी बर्बाद कर रहा है। तो हमें इसको टाइट करना पड़ेगा और मोहम्मद यूनुस को बताना पड़ेगा कि पुराने वाला भारत नहीं है कि तुमने कहा फांसी की सजा सुना दी तो हम तुम्हारा नेता उठा करके तुम्हारे हाथ में दे दे कि जाओ इनको फांसी की सजा सुना दो। दैट्स नॉट पॉसिबल। आज के भारत में ये कुछ भी संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको कानून के तहत आना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि किस लॉ के तहत आपने इनको फांसी की सजा सुनाई है, क्या यह जरूरी भी है, और नहीं आवश्यक होगा तो यह मामला असली वाले इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगा। ये तो अभी जो इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है बांग्लादेश में, इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल कोर्ट इन्होंने वहां पर बनाया हुआ है, आईसीटी जो इन्होंने बनाई हुई है, वो तो एक आप समझिए कि एक सेट है, मूवी का सेट है, और उसी सेट में इनको झूठ मूठ की फांसी की सजा सुना दी गई। ये मामला मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद असली जो कारण है वो पता चलेंगे, और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो इस वक्त शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है, ये जरूरी भी था कि नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को, क्या भारतवासियों को इससे सीख लेनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को, इंटरनेशनल से नेशनल हर न्यूज को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।